अब देखो यार, समय सबके पास ना बराबर है। फिर चाहे अंबानी हो, बिल गेट्स हो, आप हो या मैं हूँ, हम सबके पास एक साल में 365 दिन ही हैं और हर एक दिन में 24 घंटे बराबर बराबर हैं, राइट। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे लेजी रूटीन के साथ स्पॉइल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, या फिर $1 मिलियन वाली मॉर्निंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव डे स्टार्ट हमारा होता है, जो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में आपको एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लीड करेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे $1 मिलियन वाले मॉर्निंग रूटीन के साथ। जी हाँ, ये शेड्यूल यहाँ पर है और मैं जनरली यही फॉलो करती हूँ। छुट्टी वाले दिन इनफैक्ट मेरा योगा टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे अब ना ये प्रैक्टिस अच्छी लगती है, अच्छा लगता है यूनिवर्स के साथ और सेल्फ अवेयरनेस को फील करना। बाकी ये जनरल रूटीन है जो फॉलो करती हूँ, और अगर हम इसको फॉलो करते हुए चलते हैं तो मैंने अपने हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव पाया है। और आप एक बार फॉलो तो करके देखिए, 2 महीने बाद वापस लौट के मुझे यहाँ पर कॉमेंट डाउन करना, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं $1 मिलियन रूटीन। तो अभी 6:45 हो चुका है, हम चलते हैं नीचे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, आज का ना वेदर बिल्कुल डिफरेंट है और 30 सितंबर आज है, सितंबर का लास्ट डे। और पीछे आप देखिए फॉगी सा वेदर आज बना हुआ है। ये देखिए आज का वेदर, यानी चारों तरफ ना फॉगी वेदर आज बना हुआ है। इस तरह का फॉगी वेदर होता है दिसंबर में आकर के, कोहरे वाला। लेकिन क्योंकि ये तराई एरिया है ना, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी कभी हल्का फॉगी वेदर बारिश के बाद, जनरली अक्टूबर मंथ में हर बार 2-4 दिन मैंने नोटिस किया, कभी कभी अचानक मॉर्निंग पे ऐसा फॉगी वेदर होता है। बट आज ना थोड़ा सा डांस है। ये देखिए आप, ऐसा लग रहा है ना कि दिसंबर में जैसे कोहरा लग जाता है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कोहरा लगा हुआ है। स्कूल नहीं जाएंगे आज? मेरी छुट्टी है। हमारी थोड़ा है फिर। तुम लोग जाना। हाँ, फिर 6 बजने वाला है, हम जा रहे नीचे। ये देखो तकिया दूध लेके सब यहाँ आ गए हैं। कर लो थोड़ा योगा। हाँ, तो ये बैठे हैं योगा करने, हम चलते हैं नीचे क्योंकि हमें बनाना है खाना। तो अभी मेरी कोशिश चल रही है जोशी जी को भी इस योगा रूटीन के साथ फैमिलियर करने की, क्योंकि अब मुझे इस समय पे लगता है कि हेल्थ इज़ मस्ट, क्योंकि लास्ट ईयर मैं काफ़ी सफ़र की हूँ और योगा के थ्रू मैंने अपने को इम्प्रूव किया है। तो फिलहाल हम चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे कुकिंग, ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ करना होता है भाई रेडी। भिंडी कट करके शाम में ही रख दी थी, सुबेरे ये ना अच्छी खरखरी करारी सी बन जाती है, इसकी चिपचिपाहट हट जाती है। और ये टाइम टेकिंग सब्जियाँ मैं जनरली शाम में कट करके रख देती हूँ। बेसिक प्रिपरेशन हम कंप्लीट करके यहाँ पर गए हुए थे, सब्जी वगैरह वॉश है, आटा किया हुआ है, अब फटाफट से हम कर लेते हैं कुकिंग। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 सिंपल टिप्स कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ मॉर्निंग रूटीन को और कैसे मैं सारी चीज़ों को एक साथ कर लेती हूँ। क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन था कि वीडियोस देख के भाई तेरे हम भी सोचते हैं कि उठें, लेकिन उसके बाद ना मॉर्निंग फिर वही हो जाता है। तो हेयर यू नीड टू फॉलो दीज 5 टॉपिक्स एंड प्लीज थिंक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपसे कि आप सोच के देखिए, आज से 10 साल बाद आप कहाँ होंगे अगर इसी लेजी रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं। तो लेजीनेस के साथ तो आप अपनी हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना। तो बस उसको विजुअलाइज करके देखिए, तो खुद आपका ब्रेन, आपकी बॉडी आपसे कहेगी भाई चल उठ और निकल एक्सरसाइज पे, बी एक्टिव। तो चलिए 5 सिंपल टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नंबर 1, टेकिंग शावर टू फील फ्रेश। जी हाँ, उठ करके 5 मिनट को मैं यूनिवर्स को थैंक यू करती हूँ अपने नए दिन के लिए, और उसके बाद सबसे पहले मैं शावर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना आपकी नींद ऑफकोर्स खुल जाती है और आप फ्रेश फील करेंगे। नंबर 2, मेडिटेशन टाइम। तो अगले 20 मिनट्स मेरे डेडिकेट रहते हैं मेडिटेशन के लिए। मैं छत पे जाती हूँ, एज मेरे वीडियोस आपको बता रहे हैं, और ये मेडिटेशन इज फॉर टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। नंबर 3 इज योगा रूटीन फॉर फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिटनेस। जी हाँ, बॉडी आपकी फिट रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, और आप अपने 50 में भी लेस देन 40 की एज में दिखना चाहते हैं, तो इस योगा को फॉलो करना जल्दी से शुरू कर दीजिए। नंबर 4, प्री प्रेप। जी हाँ, सोने से पहले आप अगर अगली मॉर्निंग की प्रिपरेशन करके रखेंगे, दाल भिगो दी, सब्जी अगर टाइम टेकिंग है कट करके रख दी, या फिर धो के उसको रेडी करके रख दिया, क्या बनाना है ये सोचने में भी 5-10 मिनट निकल जाते हैं। तो ये प्री प्रिपरेशन आपको बहुत हेल्प करता है, आपका 15 से 20 मिनट तक बच जाता है मॉर्निंग में। एंड नंबर 5 इज टू डू लिस्ट।
छुट्टी वाला दिन है या मॉर्निंग में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, तो आप प्री प्लान करके अगर जब रखते हैं ना कि मेरे को ये करना है, और एक टाइम बाद तो हम ना ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। तो मेरे साथ तो अब यही है, मुझे लिखना नहीं पड़ता ये बेसिक चीज़ें, मैं ऑटो पायलट मोड में ही काम करती हूँ। क्विकली खट 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 मेरे काम होते चलते हैं, क्योंकि अब ये मेरी प्रैक्टिस में बिल्कुल सेट हो चुका है। तो बस ये सिंपल 5 टिप्स आप समझ लीजिए जिनको मैं रूटीन बेसिस पे फॉलो करती हूँ। एंड सॉरी, यहाँ पर जो क्लिप्स हैं ना वो टिप्स के साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बाकी वीडियोस मैं डिलीट कर देती हूँ। तो ये जो इंडिविजुअल वीडियो है ये लास्ट कल के पूरे दिन का रूटीन है। तो स्कूल में 7 घंटे निकाल के पहुँचते हैं घर, लंच किया चेंज वेंज करके, छोटा वाला अंदर सोया हुआ था, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फ़ोन पर मैं कुछ एडिटिंग का चेक कर लेती हूँ, 1 घंटा रेस्ट हो जाता है। फिर शाम को उठते हैं, 4 साढ़े 4 बज जाता है, ज़बरदस्ती छोटे वाले को उठाना पड़ता है। उसके बाद इनको बच्चों को दूध चाय स्नैक्स टाइम दे दिया। उसके बाद थोड़ी देर फ्री होते हुए इनसे बात कर ली और इनकी थोड़ा थोड़ा गप्पे शप्पे सुन ली। और फिर आता है 1 घंटे से 1.5 घंटे तक का टाइम, जब इनको छोटे वाले को तो स्पेशली सब कुछ करवाना होता है, बड़े वाले को सिर्फ बिठाना होता है। जहाँ पर उसको हेल्प की ज़रूरत है वो पूछ लेता है, मैं बता देती हूँ। लेकिन हाँ, बीइंग अ पेरेंट आपको गाइड करना पड़ता है, आपको सुपरवाइज करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ टीचर मैं खुद ये जानती हूँ कि जब तक मैं अपने बच्चे के साथ नहीं टाइम स्पेंड करूँगी, सिर्फ वो स्कूल के दम पे काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, बच्चा हमारे साथ ज़्यादा रहता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट होती है। तो उसके बाद निकल गए बच्चे बाहर और थोड़ी देर मैं इसको लेकर के बाहर गई। उसके बाद दादी के साथ ये घूमने लगा और मैं आ गई अंदर अपने बाकी के वर्क कंप्लीट करने के लिए। और कपड़े डेली ही धुलते हैं, छोटे बच्चे बड़ी फैमिली है यानी सभी हैं, तो कपड़े तो डेली ही धुलते हैं। और डेली नहाना धोना, डेली के कपड़े, डेली की ड्रेसेस, तो डेली ही ये ढेर रहता है। तो उसके बाद रूटीन में रहता है कि मैं पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। क्या ये इधर तो दिखाओ, तो यहाँ दिखाओ, इधर आओ। अल्ले इसको ऐसे कर दे, ऐसे। अब तो गलत बना रही हो। अरे नहीं, ये ऐसे। और ये कह रहा है हा हा हा, हम हैं रावण। कैसे कह रहा है? क्या गलत बनाती है? यहाँ से फोटो में ये देखेगी ना। ओ पोपो, हम जोशी है। जोशी हो? क्या नाम है आपका? हम जोशी हैं। कौन जोशी हो आप? हम जोशी से रावण से डरते हैं। रावण से डरते हो आप? हाँ। आपका नाम है प्रथमेश जोशी। तो जब बच्चा हमारा सुपर एक्टिव हो तो भाई हमें भी सुपर एक्टिव मॉम तो बनना ही पड़ेगा, तभी हम उसको और अच्छी गाइडेंस के साथ लीड कर पाएंगे। एंड हमारे बच्चे हमारा रियल इन्वेस्टमेंट हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। हम 2 जोड़ी कपड़े कम पहन लेंगे, हम इधर उधर जाना कम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको गाइड करना सबसे पहले ज़रूरी है। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी। अब शाम में भी मैं इनको नहला धुला देती हूँ। बड़ा वाला खुद से शावर ले लेता है, वो तो गर्मियों में, मैं शाम में भी मॉर्निंग में भी दोनों टाइम शावर लेता है। बट इसको हम सुबह नहीं नहला पाते, सुबह इतना टाइम नहीं होता है, स्कूल भी जाना है, तो शाम को नहला धुला दो, उसके बाद खाना खिला के आराम से ये सो जाते हैं। और विंटर पे भी मेरा यही रूटीन है, नहला धुला दो, बढ़िया से हीटर के साथ तेल मालिश कर दी और उसके बाद बच्चों को बिस्तर में सुला दिया। तो मेरे पास टाइम ऐसे था तो मैं इसको इसी तरह से मैनेज करती आई हूँ। और फर्स्ट बेबी के केस में भी यही था, अभी सेकेंड में भी यही होता है। अब इसको वहाँ बिठा दिया रेडी करके और इधर आ गए हम यहाँ पर डिनर रेडी करने के लिए। तो मृदुल की पसंद की भिंडी मॉर्निंग ही बनी थी, तो मॉर्निंग वाली इसके लिए रख दी थी, क्योंकि शाम को पत्ता गोभी बनी थी, ये खाता नहीं, या कोई भी सब्जी है ये पसंद नहीं करता। तो भिंडी जब बनती है तो इसके लिए हम शाम के लिए भी बचा देते हैं, या शाम बनी होती है तो सुबह के लिए बचा देते हैं। तो रोटी खाने से थोड़ा सा नखरे रहते हैं, तो बोला कि मम्मी भूख लग रही है, पराठा बना दो। तो मैंने इसके लिए सिंपली पराठा भिंडी दही दे दी और ये खुश। इसलिए बना दिया पराठा फेवरेट भिंडी के साथ। हैप्पी? हाँ। फेवरेट? हाँ। तो शाम में है थोड़ा सा बनाया रायता, इधर बनी है बंद गोभी की सब्जी और इधर बना ले रहे हैं फटाफट से रोटियां। तो बीइंग अ वुमेन ना, हमारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं
एंड आई एम प्राउड, इसमें अब कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती है। जब ये चीज़ें आपके रूटीन में सेट हो जाती हैं देन इट्स ओके एंड आई फील प्राउड कि जो मैं कर सकती हूँ वो मेरे हस्बैंड नहीं कर सकते हैं। यानी मैं मल्टीटास्किंग कर सकती हूँ, मैं 3 फील्ड एक साथ संभाल रही हूँ। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो खुद को अप्रिशिएट करिए एंड मूव ऑन, आगे चलते रहिए। आप अपने आप में परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए इंस्टीड ऑफ कंप्लेनिंग। तो बस अभी बच्चों को खिला करके बर्तन वगैरह करके काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर देंगे, जो कि मेरे बाकी वीडियोस में भी दिखा होगा। तो ये सिंपली रहता है एक वर्किंग डे वाला रूटीन, मॉर्निंग का रूटीन। उसके बाद बाकी के 6-7 घंटे पूरे निकल जाते हैं स्कूल में, 7 से 8 घंटे बाद लौटते हैं घर, और उसके बाद फिर आगे का रूटीन जो सिंपल चीजें हैं कि भाई डेली कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, खाना भी बनेगा, तो डेली रूटीन की चीजें। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो होमवर्क के लिए भी उनके साथ बैठना है। तो ये कॉमन सी चीजें हैं जो मैं प्री प्लान करके चल रही हूँ। यानी मॉर्निंग क्या बनाना है उसके लिए दाल भिगा देना। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मॉर्निंग के लिए मैंने यहाँ पर दाल, उधर खाना बन रहा है और यहाँ पर मैंने ये दाल भिगो के रख दी है। यहाँ पर आधे बर्तन काम करते हुए धुल चुके हैं, अभी अगले धुलेंगे। बाकी का खाना कंप्लीट हो जाएगा, बर्तन वॉश करते हैं, सारी चीजें हो जाएंगी। तो मॉर्निंग के लिए बीन्स कट करनी है, वो मैं अभी कट करके एयरटाइट डब्बे में रख देती हूँ फ्रिज में। तो अभी टाइम हो चुका है 9 o'clock और डिनर का काम निपट चुका है, लेकिन अभी किचन क्लीनिंग मेरी बस्ती है। तो अभी मुझे आधा घंटा लगेगा, क्योंकि मॉर्निंग का सब्जी वगैरह मैं कट करके रख दूंगी। बीन्स वगैरह ऐसी चीजें जो रहती हैं टाइम टेकिंग, भिंडी बीन्स, उनको मैं शाम को कट करके रख लेती हूँ। तो थोड़ा सा प्री प्लानिंग, प्री प्रेप अगर आप करके रख लेते हैं, थोड़े से रूटीन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेते हैं, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि जो हमारा वर्किंग आवर है, यानी मॉर्निंग में प्रोडक्टिव टाइम, मुझे लगता है कि भी पहले काम हो जाने चाहिए। तब तक फोन को मत पकड़िए, तब तक स्क्रॉलिंग मत करिए, क्योंकि वो टाइम ये फोन आपका किल कर देगा। उठते ही फोन बिल्कुल मत पकड़िए, बहुत अर्जेंट है, हैव अ व्यू फॉर 2 to 5 minutes, 5 minutes के ऊपर अलार्म लगा दीजिए, बंद। सिमिलरली इवनिंग में सारे कामों को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मैं चेक कर लूंगी, थोड़ा बहुत एडिटिंग का टाइम मिल जाएगा, अभी कर लेंगे। बाकी फिर मैं स्कूल से आने के बाद उसको मैनेज करती हूँ। इसलिए मेरे मैक्सिमम वीडियोज ना आपको शाम वाली, इवनिंग वाली टाइमिंग में ही 6 बजे के बाद ही मिल पाते हैं, क्योंकि रात में भी फिर बच्चा है, सुलाना है, तो कभी 10:30 11 तक बज जाता है। तो एडिटिंग रात में मोस्ट ऑफ टाइम पॉसिबल नहीं होती है, और मैं फोन से ही सारी एडिटिंग करती हूँ। लैपटॉप पे इतना तामझाम लेके बैठो, और ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा हाथ उस पर सेट भी नहीं है, तो मुझे इसी पे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि टच पे चीजें हो जाती हैं और मेरे लिए कन्वीनियंस होता है, और बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं होता, बस मैं मर्जिंग इसमें कर देती हूँ, दैट्स इट। तो जो मेरा रूटीन है, ट्राइपॉड पे फोन सेट होता है, बाकी जो मुझे शेयरिंग के साथ रिक्वायर्ड वीडियोस क्लिप्स हैं वो मैं ले लेती हूँ, दैट्स इट। तो शायद मेरे वीडियोस सिंपल होंगे, बस मेरा जो रियल रूटीन लाइफ है उसके थ्रू में कुछ शेयरिंग उन लोगों के साथ करना चाहूंगी जिनको शायद, क्योंकि एक स्टेज पे मुझे भी कुछ चीजों के साथ प्रॉब्लम होती थी, तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो सारी चीजें टाइम टू टाइम मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। इट्स अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, हाउस होल्ड विद द जॉब, किड्स एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ये थी आज की फुल डे व्लॉग वाली शेयरिंग, फुल डे रूटीन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।